देखो हमें LHS को सॉल्व करके ना RHS लाना है, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। हम सबको पता है कि जो बड़ी चीज़ होती है उसको तोड़ना आसान होता है एज़ कम्पेयर चीज़ कि किसी चीज़ को बनाना है, बनाने में समय लगता है, तोड़ने में नहीं लगता, इसलिए हम तोड़ने वाला पार्ट लेकर चलेंगे। सो नाउ हम सॉल्व करेंगे सॉल्व LHS। ओके, LHS में हमारे पास क्या है, कॉसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ। देखो जो कॉसिकेन थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ पे कॉसिकेंट है वहाँ पे ये लिख देंगे, जहाँ पे कॉट है वहाँ पे ये लिख देंगे। चलो करते हैं, ये जो स्क्वायर था वो स्क्वायर लिख दें, ठीक है। कॉसिकेंट की जगह 1/sin थीटा, माइनस का निशान कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है सेम है, इसको मैं एक लिख दूँ साइन थीटा, है ना, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th क्लास में, a की पावर m अपॉन में b की पावर m है, तो क्या b की पावर m हो तो क्या होता है a अपॉन में b की पावर m हो जाता है। हमारे पास a अपॉन में b है जिसकी पावर 2 है, a अपॉन में b है जिसकी पावर 2 है। अब ये पावर a की भी हो जाएगी और b की भी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। NCERT में एक फॉर्मूला है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिख दूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दूँ। चलो क्या हमारे पास ऊपर क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे क्या लिखूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो आंसर 1 आता है, तो जहाँ 1 है वहाँ पे ये लिख दूँ, ठीक है। और जो ठीक है तो क्या जगह 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब देखो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इन दोनों में कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो नीचे लगा दूँ। ऊपर वाले को लिख सकते हो, देखो अगर 2 की पावर 2 है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, अगर 3 की पावर 2 है तो 3 गुना 3 लिखेंगे, होता है ना। ऐसे ही इसकी पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लगा दूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो ये माइनस वाला पोर्शन एक माइनस से कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या RHS में यही लाना था, क्या वैल्यू बराबर है, लिखो हैंस RHS इक्वल टू LHS।